महात्मा गांधी जी और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, इन दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता था, एक अच्छी मित्रता थी। वैसे दोनों की प्रत्यक्ष मुलाकात 1931 की 25 सितंबर को लंदन की डार्चिस्ट होटल में दूसरी गोलमेजी परिषद के समय सरोजिनी देवी नायडू की उपस्थिति में हुई, परंतु दोनों के बीच विचारों का आदान प्रदान नियमित रूप से चलता रहता था। महात्मा गांधी जी भी जानते थे कि स्वातंत्र प्राप्ति के इस यज्ञ में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ अपने से हो सके उतना प्रयास इस यज्ञ में समिधा स्वरूप करते रहते थे। इन दोनों की मित्रता के दो प्रसंग बहुत ही प्रचलित है। जब महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल नो टैक्स अभियान चला रहे थे, ऐसे समय में नवसारी के प्रजाजनों की ऐसी इच्छा थी कि नवसारी में गांधी जी की एक सभा का आयोजन हो और नवसारी के व्यापारी एसोसिएशन के द्वारा गांधी जी को कुछ राशि भेंट दी जाए। नवसारी वडोदरा राज्य का एक महत्वपूर्ण नगर था। महात्मा गांधी जी की सभा का आयोजन जब नवसारी में करने का निर्णय लिया गया तो अंग्रेज सतर्क हो उठे। अंग्रेजों की इच्छा थी कि महात्मा गांधी जी अगर नवसारी में आके सभा करते हैं तो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ वहीं से उनको गिरफ्तार करें। महाराजा साहब ने बहुत ही युक्तिपूर्वक इस पूरे विषय का हल निकाला। उन्होंने नवसारी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म को महात्मा गांधी जी के भाषण का मंच बनाया और नवसारी की जनता ये प्लेटफॉर्म से नीचे रहकर गांधी जी को सुनने के लिए वहां पर उपस्थित हुई। सभा संपन्न हुई। नवसारी व्यापारी एसोसिएशन के द्वारा 1000 रुपए की राशि गांधी जी को भेंट दी गई और गिरफ्तारी तो हुई नहीं। जब अंग्रेजों ने महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी न करने का कारण पूछा, महाराजा साहब ने हंसते हुए जवाब दिया कि रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म ये वडोदरा राज्य की सीमा में नहीं आता है और इसीलिए गांधी जी ने वहां खड़े रहकर भाषण दिया है, इसलिए वडोदरा राज्य उनकी गिरफ्तारी नहीं कर सकता। जो सुनने वाले थे वो वडोदरा राज्य में बैठे थे, सुनना कोई गुनाह नहीं है, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी हो नहीं सकती, और जिन्होंने भाषण दिया है वो वडोदरा राज्य की सीमा में नहीं थे, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। इस प्रकार महात्मा गांधी जी की सभा भी हुई, उनको राशि भेंट भी हुई और उनकी गिरफ्तारी भी ना हुई। इस पद्धति से महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने इस पूरे विषय को युक्तिपूर्वक सुलझाया। ऐसी ही एक दूसरी घटना दांडी यात्रा के समय की है। महात्मा गांधी जी साबरमती आश्रम से नवसारी के पास दांडी तक दांडी यात्रा लेकर निकले हुए थे। जब महात्मा गांधी जी दांडी यात्रा के दौरान वडोदरा राज्य में प्रवेश करें तब उनकी गिरफ्तारी हो, ऐसा अंग्रेज चाहते थे। उन्होंने महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को स्पष्ट रूप से यह संदेश भी दे दिया था। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ और महात्मा गांधी जी की मित्रता, इस मित्रता के आधार पर महाराजा साहब ने गांधी जी को एक छोटा सा संदेश भिजवाया कि जब भी आप वडोदरा राज्य की सीमा से निकल रहे हो सके तो आप भाषण न करें। गांधी जी जिसको पूरा विश्व बापू के नाम से जानता था, वे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को बापू कह के बुलाते थे। उन्होंने उस संदेश का प्रत्युत्तर भिजवाया कि बापू, आपका ये बापू कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसके कारण आपके ऊपर कोई समस्या आए। और गांधी जी ने वडोदरा राज्य की सीमा से पसार होते हुए, वहां से निकलते हुए राज्य की सीमा में एक भी भाषण नहीं किया। गांधी जी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अंग्रेजों ने फिर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को पूछा कि आपने गांधी जी की गिरफ्तारी क्यों नहीं की। महाराजा साहब ने जवाब दिया कि वे शांतिपूर्वक अपनी यात्रा लेकर यहां से निकल रहे हो, ऐसे वातावरण में बिना किसी गुनाह के अगर उन्होंने कुछ भाषण किया होता, उनका गुनाह होता,
उन्होंने कोई भाषण नहीं किया है, वातावरण खराब हो ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। ऐसे में अगर हम उनकी गिरफ्तारी करते हैं, हम पूरी दुनिया के सामने जग हंसाई का पात्र बनेंगे। अपनी मित्रता को निभाते हुए, भारतीयता को निभाते हुए, स्वातंत्र प्राप्ति के इस यज्ञ में अपने से हो पाए इतनी समिधा स्वरूप अपना समर्पण देते हुए महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ महात्मा गांधी से लेकर हरेक क्रांतिकारी को स्वतंत्रता प्राप्ति के यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हरेक सैनिक को अपने से हो पाए उतनी सहायता करके, अपने से हो पाए उतना समर्पण देते हुए इस यज्ञ में हमेशा मददरूप होते रहे।